आज की वीडियो का विश्लेषण क्या होगा। देखो, आज हम बात करेंगे कि मार्केट का स्टेटस आज कैसा देखने को मिला, कैसे स्टॉक्स में यहाँ पे हमें दबाव और कैसे स्टॉक्स में आज पॉजिटिव संकेत देखने को मिला। बजट के कुछ हाइलाइट्स भी मैं आपके सामने रखूंगा, स्पेशली जो यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए काम आएंगे वो मैं पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। उसके साथ ही साथ अब आने वाले समय में मार्केट का क्या हाल हो सकता है, अब यहाँ पे मार्केट कब रिएक्ट कर सकता है, वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखूँगा। और वीडियो के लास्ट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे कुछ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं साझा करने वाला हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ एक और बेनिफिट आने वाले समय में जुड़ता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, एक बात तो तय है, आज जो बजट आया उस पर मार्केट पे कुछ भी असर देखने को नहीं मिला। शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि मार्केट आज बढ़त बनाएगा और मार्केट में आंकड़े काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर देखोगे जैसे जैसे मार्केट क्लोज हुआ, आंकड़ों में ना ही कोई पॉजिटिव लेवल था और ना ही कोई नेगेटिव लेवल कुछ देखने को मिला। मैं आपके सामने सेंसेक्स का आंकड़ा सबसे पहले रखता हूं। यहाँ पे हम देखेंगे कि वाकई में मार्केट में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला, कितना पॉइंट का यहाँ पे गिरावट और फिर कितना पॉइंट यहाँ पे सेंसेक्स चढ़ता हुआ देखने को मिला। बजट के दिन अगर मार्केट का मैं पूरा यहाँ पे चार्ट देखूं तो देखो, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते गए। जी हाँ, आप देख सकते हो, अगर देखोगे तो करीबन ठीक 11:40 के बाद मार्केट में हमें दबाव देखने को मिला और नोटिस करोगे तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। 77,000 का लेवल यहाँ पे मार्केट में देखने को मिला। ये सेंसेक्स का आंकड़ा है जो कि शुरुआती दौर में अगर आप देखोगे तो 77,875 का एक लेवल था। वहां से अगर आप नोटिस करोगे करीबन 800-900 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला। एक हाई बना और फिर यहाँ गिरावट देखने को मिला और मार्केट धीरे धीरे फिर यहाँ पे रिकवर किया और करीबन मार्केट क्लोज होते होते कल के आंकड़ों के बराबर यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन आप देख सकते हो 77,000 का लेवल देखने को मिला और फिर यहाँ पे रिकवरी जो हुआ है करीबन 500-600 पॉइंट का रिकवरी देखने को मिला। तो आज मार्केट में बजट के दिन अगर देखोगे तो उठा पटक देखने को मिला। मार्केट कभी ऐसा लगा कि गिरावट यहाँ पे होगा और फिर मार्केट ने रिकवरी किया, तो आंकड़े आज मिलते जुलते देखने को मिले। तो आज मार्केट में उतार और चढ़ाव काफ़ी था। मार्केट में बहुत कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया जिसमें मार्केट रिएक्ट करे। यहाँ सबसे बड़ा जो एक्सपेक्टेशन था लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को लेके, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से कुछ भी इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ। अगर ये कुछ अमेंडमेंट होता हुआ देखने को मिलता, पहले के जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का यहाँ अमेंडमेंट होता, तो मार्केट रिएक्ट करता और मार्केट में कुछ पॉजिटिव आंकड़े जुड़ते हुए देखने को मिलते, लेकिन वैसा देखने को नहीं मिला। ये काफ़ी शॉर्ट में जानते हैं कि हर एक इंडेक्स का मिड स्मॉल कैप IT इंडेक्स कैसे रिएक्ट किया आज और कैसे स्टॉक्स ने आज आंकड़े सबसे मजबूत शो किए हैं, कैसे स्टॉक्स आज नुकसान में देखने को मिले। तो आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज फ्लैट यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिला। 26 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। निफ्टी IT में भी यहाँ पे फ्लैट रहा। इट मीन्स कि ना ही कोई गिरावट और ना कोई पॉजिटिव आंकड़ा यहाँ पे जुड़ता हुआ देखने को मिला। BSE स्मॉल कैप जो है वो 0.28% आज जंप लिया है। 141 पॉइंट यहाँ पे आज जुड़ता हुआ देखने को मिला। सेंसेक्स में भी यहाँ पे फ्लैट आंकड़ा रहा है, करीबन 5.39 पॉइंट यहाँ पे जुड़े हैं। निफ्टी मिड कैप 50 में भी यहाँ पे गिरावट 22 पॉइंट का देखने को मिल रहा है और BSE मिड कैप में भी करीबन 212, करीबन 0.49% का गिरावट देखने को मिला। चलिए जानते हैं कि आज के गिरावट में कैसे स्टॉक्स ने सबसे ज्यादा डैमेज किया मार्केट को। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन करीबन आज 3.91% टूटा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो करीबन 3.71% का गिरावट है। लार्सन में अगर हम देखें तो 3.36 का, ग्रासिम आज 2.71% टूटा है और सिप्ला करीबन 2.70% आज टूटता हुआ देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किए, जैसे कि ट्रेंड आज करीबन 7 से 8% जंप लिया है। मारुति सुजुकी करीबन 5% के आसपास जंप लेता हुआ देखने को मिला है। वैसे ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करूँ तो 4 से 5%, आइसर मोटर्स करीबन 3 से 4% और बजाज ऑटो करीबन 3 से 4% आज जंप लेता हुआ देखने को मिला है। चलिए अब जानते हैं कि बजट जो आज आया है उसमें क्या फ़ायदा इन्वेस्टर्स को देखने को मिला है। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं जो सिर्फ पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा
जी हाँ, इन्वेस्टर प्रोस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े रखूँगा जो बजट में यहाँ पे फ़ायदे का सौदा देखने को मिलता है। एक तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो सैलरीड पर्सन है 12 लाख का जो इनकम होगा उस पे टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। मैं सबसे पहले आपके सामने जो अब नया टैक्स स्लैब है वो साझा करता हूँ और उससे आप वहाँ पे आकलन लगा सकते हो। न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 0 to 4 लाख में यहाँ पे नील है, टू 8 लाख में आप देख सकते हो 5% का डिडक्शन है। वैसे ही 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में यहाँ पे 15%, 16 से 20% के आसपास, और 20 से 24 में 25% और 24 लाख प्लस में 30% का ये स्लैब देखने को मिला है। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो गवर्नमेंट के साइड से एक ये भी यहाँ पे एडवाइस किया गया है कि अब आप पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपने पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब से आप पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तीसरा जो एक इन्फॉर्मेशन है, सीनियर सिटीजन को जो एक टीडीएस का सीमा था 50,000 का, उसको बढ़ा के अब 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो देखो, ये कुछ बजट के हाइलाइट्स थे। ऐसे तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस हैं जो गवर्नमेंट के साइड से यहाँ पे हाईलाइट किए गए, लेकिन आज का बजट मार्केट को पसंद नहीं आया। मार्केट ने कुछ भी यहाँ पे रिएक्ट नहीं किया। अब चलो जानते हैं कि आने वाले समय में मार्केट में अब क्या आंकड़ा जुड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो, बजट जो है एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। कई बार अगर बजट अच्छा होता है तो पूरा साल मार्केट में उसका असर भी देखने को मिलता है। लेकिन देखो, लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम देखें तो कई ऐसे फैक्टर हैं जिस पे मार्केट डिपेंड करता है। हम बजट पे पूरा यहाँ पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। अब देखो, आने वाले समय में हो सकता है मार्केट एक दिन रिएक्ट करे। 8 फरवरी का यहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट आए तो उसके अगले दिन जो ट्रेडिंग डे होगा वहाँ पे हो सकता है कि मार्केट कुछ रिएक्ट करे। का यहाँ पे इलेक्शन है, उसका रिजल्ट का आंकड़ा आता हुआ देखने को मिलेगा 8 फरवरी को। तो 8 फरवरी को अगर देखा जाए तो उस दिन मार्केट क्लोज रहेगा, तो अगले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में वहाँ पे मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकता है। अगर आज का आंकड़ा देखें तो बजट के साथ मार्केट यहाँ पे नहीं चला और आने वाले समय में हो सकता है कि मार्केट में अभी दबाव देखने को मिले। आंकड़े यही कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि FII यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं ले रही है। FII यहाँ पे माल बेच के चल रही है और रिटेल इन्वेस्टर भी यहाँ पे डरे हुए हैं। खरीदारी सिर्फ DI के साइड से देखने को मिला है और इससे यहाँ पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दबाव बन रहा है। आंकड़े अभी भी मजबूत नहीं देखने को मिल रहे हैं, चाहे आप स्मॉल कैप की बात कर लो, लार्ज कैप की बात कर लो, मिड कैप इंडेक्स की बात कर लो, अभी भी दबाव यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, सेबी यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ अब इन्वेस्टर को एक ऑप्शन यहाँ पे देना चाहती है कि आप यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस का भी बेनिफिट ले सकते हैं। इट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट के साथ टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा और ये आने वाले समय में सेबी के साइड से यहाँ पे प्रपोजल रखा जा सकता है। इस पे डिस्कशन चल रहा है और हो सकता है आने वाले 1 वीक या 2 वीक में, जी हाँ, सेबी के साइड से ये प्रपोजल आ जाए। देखो, इन्वेस्टर को बता दूं कि यहाँ पे जो सुनने में आ रहा है कि सेबी यहाँ पे ऑप्शन देना चाहेगी इन्वेस्टर को कि अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस बेनिफिट लेना चाहते हैं, स्पेशली टर्म इंश्योरेंस, तो वो वहाँ पे शुरुआती दौर में आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के साथ टर्म इंश्योरेंस जो मिलेगा उसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा, क्या इन्वेस्टमेंट पे कुछ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। अगर वाकई में कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, साफ शब्दों में कहूँगा कि ये एक सही डिसीजन नहीं है कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन करके चले। हालांकि देखो, आने वाले समय में पता चलेगा यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी उसके पीछे एक्सपेंसेस नहीं है और इन्वेस्टमेंट पे भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा प्रपोजल होगा सेबी के साइड से और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए भी फ़ायदे का सौदा होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखो, आज के डेट में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट के साथ शुरुआती दौर में आपको एक टर्म इंश्योरेंस का भी रिक्वायरमेंट होता है, आप अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। अगर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में बिना खर्चे का अगर आपको यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस का भी बेनिफिट मिले
तो जो पैसा टर्म इंश्योरेंस के लिए यहाँ पे आप अलग से लगा रहे हो वो आपका बचत हो सकता है और उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट में जोड़ सकते हो। लेकिन अभी मैं सिर्फ आकलन कर रहा हूँ, जब ये प्रपोजल आएगा, इसमें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अपना राय देगी और ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस समय हम जानेंगे कि वाकई में कितना खर्चा बैठेगा, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं है। फिर मैं पूरा आकलन करके इन्वेस्टर के सामने यहाँ पे अपना व्यू दूंगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आने वाले समय में ऐसे इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने रखता रहूँगा। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।